नमस्कार मित्रों, आज मैं आप सबके सम्मुख एक नए विषय वस्तु के साथ हूँ। अभी कल मैं टेलीविज़न देख रहा था, तो उसमें अलग-अलग न्यूज़ चैनल मैं सर्फ कर रहा था, देख रहा था। तो मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल मिले जहाँ पर कि हमें ऐसा लगे कि वो न्यूज़ जो है न्यूट्रल है और उसमें पत्रकार की अपनी सब्जेक्टिविटी, अपना विचार उसमें इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि वो जो है कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव है, कंप्लीटली फैक्ट बेस्ड है और पत्रकार जो है, जो जर्नलिस्ट वो न्यूट्रल है और हम न्यूज़ देख रहे हैं, ना कि एक स्टोरी देख रहे हैं जो कि जिसमें कि जैसे मूवी में कुछ चीज़ें प्लस माइनस की जाती हैं ताकि चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। तो जब हम न्यूज़ देखते हैं तो हम चाहते हैं, हम में से हर कोई यही सोचता है कि जो हम देख रहे हो बिल्कुल सही चीज़ है, वो हमारे सामने आ रही है और उसके बेस पे हम फिर अपना ओपिनियन बनाते हैं और उसके बेस पे ही हम फिर ट्रस्ट करते हैं। और मीडिया को वैसे भी जो है डेमोक्रेसी में फोर्थ पिलर कहते हैं और कहते हैं कि वो भी एक तरीके का जो है डेमोक्रेसी का प्रोटेक्टर है और उसका रोल जो है डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा हो जाता है इस तरीके से। लेकिन हम देखते हैं कि आजकल कोई भी चैनल आप देखिए तो इवन कॉमनर्स जो कॉमन लोग हैं वो भी कहने लगे हैं कि इस चैनल को आप देखोगे तो ये रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करता है, इस चैनल को देखोगे तो ये लेफ्टिस्ट विचारधारा को सपोर्ट करता है, इसको देखोगे तो इस पार्टी के हिसाब से उसके व्यूज़ होते हैं। इवन जो जर्नलिस्ट हैं उनके बारे में भी लोगों के अपने ओपिनियन बनते हैं। लोग कहते हैं कि जैसे मैं कुछ नाम अगर लेना चाहूँ कि अगर आप रमीश रवीश कुमार को देखते हैं या फिर आप जो है संदीप चौधरी को देखते हैं या फिर पुण्य प्रसून वाजपेयी को देखते हैं, तो उनकी विचारधारा थोड़ा लेफ्टिस्ट है, थोड़ा जो रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट में होती है, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा परसेप्शन है। और अगर आप जो है सुधीर चौधरी को देखते हैं या फिर आप जो है अर्नब गोस्वामी को देखते हैं रिपब्लिक टीवी पे या किसी और पत्रकार को देखते हैं, तो सबके बारे में लोगों ने ओपिनियन बना रखा है कि ये रूलिंग पार्टी के हिसाब से बोलते हैं या अपोजिशन के हिसाब से बोलते हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर जब रूलिंग पार्टी के हिसाब से बोलना है या अपोजिशन पार्टी के हिसाब से बोलना है, मीन्स अगर आपको राइट विंग को लेके चलना है या लेफ्ट विंग को लेके चलना है, तो फिर पत्रकारिता कहाँ रही? ये तो फिर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा सेट कर रहे हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन हो गए। फिर आप में और पॉलिटिकल लीडर में और पॉलिटिकल जो वर्कर्स उनमें कोई फ़र्क नहीं रहा। फिर मीडिया का रोल कहाँ रहा? फिर तो हम मान लें कि हम जो देखते हैं वो भी एक पहले से प्रीफिक्स जो है वो प्री कंसीव्ड एक स्टोरी है जिसको हम देख रहे हैं और वो रिलायबल नहीं है। तो क्या इस तरीके से मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है वो निश्चित रूप से दांव पर लग जाती है, उस एक स्टेक पे आ जाती है और वो मीडिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ना वो हमारे देश में, ना वो कहीं दुनिया में हम कहीं भी ऐसी चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं कर सकते जहाँ की मीडिया को, चैनल को, टीवी चैनल या न्यूज़पेपर की स्टोरीज़ को पढ़ने के पहले ही, न्यूज़ को पढ़ने के पहले ही या देखने के पहले ही हम पहले समझ जाएँ कि इसके तो व्यूज़ ऐसे हैं, इसके व्यूज़ इस पार्टी को लेके ऐसे होने वाले हैं, इसके ऐसे होने वाले हैं। कई बार हम देखते हैं कि मीडिया पे जो एजेंडा सेट करने जैसी बात आती है, कोई न्यूज़ जिसको मीडिया पर्टिकुलर चैनल उसको प्रेफ़रेंस देता है, उसको लगता है कि नहीं इस न्यूज़ को हाइलाइट किया जाए, इससे टीआरपी बढ़ सकती है या इसमें जो है व्यूअरशिप बढ़ सकता है या फिर उनके कोई पॉलिटिकल बॉस होते होंगे, उनको लगता है कि इसके थ्रू जो है वो अपने जो पॉलिटिकल मास्टर हैं उनको वो खुश कर पा रहे हैं या उनकी हिसाब से वो अपने मटेरियल को सेट कर पा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो निश्चित रूप से मीडिया की क्रेडिबिलिटी बहुत कम होती है और ये बहुत ही दुःख की बात होती है। और हमें लगता है कि मीडिया को कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं होना चाहिए, उसको न्यूट्रल होना चाहिए और हो सकता है हम में से हर कोई आदमी है और हमारे अपने सबके अपने ओपिनियन हो सकते हैं। हो सकता है कि हमारे कुछ अपने पक्ष हों, कुछ या हमारे प्री कंसीव्ड नोशन हो, लेकिन जब भी कभी हम जैसे कि एक जज होता है, जब वो जज की कुर्सी पे कोई बैठता है तो उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल होगा। मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी भी थी अगर आप लोगों को याद हो। तो जब हम जज हो जाते हैं, मतलब आप जो मीडिया चैनल्स पे आप टीवी पे आते हैं या आप न्यूज़ लिखते हैं या कोई एडिटोरियल लिखते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल फैक्ट बेस्ड चल रहे हैं, आप जो है मैटर को एनालाइज कर रहे हैं, आप जो है चीज़ों को आर्टिकुलेट तरीके से बढ़ रहे हैं, फैक्ट बेस्ड है और वो कंप्लीटली रिसर्च बेस्ड है। वो उसमें ये नहीं है कि एक पक्ष विलेन है, एक पक्ष हीरो है। रियल लाइफ में कोई विलेन और हीरो जैसी बात नहीं होती, मूवी में चलता है और मीडिया में भी कई बार ऐसा देखता है कि एक पक्ष को विलेन दिखा दिया गया, कि एक पक्ष को हीरो दिखा गया।
दिया गया, तो ये भी मीडिया के लिए ठीक नहीं है और मीडिया को इस पे निश्चित रूप से आत्म-विश्लेषण करना चाहिए। कई बार इवन जो पॉलिटिकल एनालिस्ट आते हैं टीवी पे, आप लोगों ने देखा होगा, उनको लिखा रहता है कि राजनीतिक विश्लेषक या पॉलिटिकल एनालिस्ट, लेकिन उनके भी जो विचार होते हैं, उनको अगर आप देखिए तो लगता है किसी एक राजनीतिक पार्टी के स्पोक्सपर्सन की तरह बोलते हैं, किसी एक पार्टी के पक्ष को रखते हैं। मतलब ये तो और भी दुखद बात हो जाती है, फिर हम किस पे ट्रस्ट करें? और मीडिया जिसके बारे में, जैसा कि मैंने कहा कि ये फोर्थ पिलर है, पूरी दुनिया में माना जाता है और मीडिया की आज़ादी की बात की जाती है। लेकिन मीडिया की आज़ादी की जब हम बात करते हैं या मीडिया के इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो मीडिया को खुद भी तो आज़ाद रहना होगा, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ से खुद भी तो इंडिपेंडेंट रहना होगा। उसके व्यूज़ में ये नहीं होना चाहिए कि वो किसी का पक्ष लेके चल रहा है या किसी के एजेंडे को एंडोर्स कर रहा है। अगर ऐसा होगा तो ये ठीक नहीं होता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे हमने सोचा कि आज हम आप लोगों से बात करें। और मेरा अपना मानना है कि मीडिया जितना निष्पक्ष रहेगा, उतना ही लोगों का वो हित कर पाएगा, उतना ही लोगों को एजुकेट कर पाएगा और लोगों के जो व्यूज़ बनेंगे वो निष्पक्ष बनेंगे और इससे डेमोक्रेसी और फलेगी, बढ़ेगी और हम सबको उसका फ़ायदा होगा और डेमोक्रेसी ज़्यादा इवॉल्व अच्छे से होगी, ज़्यादा डेवलप होगी और ये सचमुच में फिर जो हम कहते हैं कि फोर्थ पिलर के रूप में काम कर पाएगी। इसलिए मीडिया से हम उम्मीद करते हैं, ये हमारा करबद्ध निवेदन है कि उसको निष्पक्ष रहने की कोशिश करनी चाहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो और इस चीज़ की प्रॉपर ट्रेनिंग पत्रकारों को होती भी होगी, हम नहीं कहते कि नहीं होती है, जर्नलिस्ट को नहीं होती है, लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए कि निष्पक्षता वो सबसे इम्पोर्टेंट है और फैक्ट को ही ध्यान में रखना चाहिए, ना कि हमारे अपने जो नोशंस है प्री कंसीव्ड या हमारे जो अपने विचार हैं या पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, उनको उसमें नहीं इंक्लूड होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।